हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोप कंप्यूटर्स। मैं हूं मोहम्मद इरफान टाक और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे रोटेशन टूल एंड रिफ्लेक्टर टूल के बारे में। चलिए, तो जैसे कि मैंने ये एक शेप ले रखा है, लीफ का शेप बना रखा है, इसको मैं रोटेट करता हूं या इसके डुप्लीकेट को रोटेट करता हूं। पहले सिंपली हम देखते हैं रोटेट कैसे किया जाता है। सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को और ये जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को मैं जैसे यहाँ ड्रैग कर लेता हूं और अब ये क्या करेगा, सेम ऑब्जेक्ट को जो भी एंगल में मैं डिग्री में रोटेट करना चाह रहा हूं उस डिग्री में ये रोटेट कर लेगा। चलिए, अब हम इसका अगला रूप देखते हैं कि हम क्या करते हैं। ये जो शेप रोटेशन टूल है, इस रोटेशन टूल को ऑल्ट की के साथ में मैं यहाँ इतना नीचे क्लिक करता हूँ, थोड़ा नीचे की तरफ इसका सेंटर पॉइंट लाना चाहता हूँ। तो ऑल्ट की के साथ में जब क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। जो भी रोटेशन एंगल हम दे रहे हैं, जैसे मैं 30 डिग्री का रोटेशन एंगल दे रहा हूँ, प्रीव्यू कर रहा है, देखिए सीधा है, ये रोटेट किया सेम ऑब्जेक्ट को। अगर मैं इसको कॉपी कर देता हूं तो कॉपी करने पर वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट वहीं अपनी जगह पर रहेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट अपनी 30 डिग्री पे डुप्लीकेट हो जाएगा। अब देखिए, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट एंड रिपीट स्टेप को, यही स्टेप को बार बार रिपीट करने से एक फ्लावरी शेप बना सकते हैं, स्टार शेप बना सकते हैं। कंट्रोल डी इमीडिएटली आप करते जाइए, ये क्या करेगा कि सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग उस ऑब्जेक्ट के डुप्लीकेट को रिपीट करता रहेगा। और चूंकि हमने 30 डिग्री का जो एक एंगल लिया है तो वो 360 डिग्री में इक्वल डिवाइड होगा और लास्ट पोजीशन पर ये इक्वल पोजीशन पर आकर फिनिश होगा। यहां तक हम ला करके इसको फिनिश कर सकते हैं। ये इस रोटेशन टूल का एक तो नॉर्मल होता है कि सेम ऑब्जेक्ट को रोटेट करना हो, एक होता है उसके डुप्लीकेट को रोटेट करना, जो भी डिग्री हमने दिया है उस डिग्री के अकॉर्डिंगली। तो ये होता है रोटेशन टूल का रोल। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्ट टूल के बारे में। तो रिफ्लेक्ट टूल को करने के लिए हम क्या करते हैं, एक शेप लेते हैं, जैसे स्पाइरल का एक शेप लेता हूं। रिफ्लेक्ट टूल का मतलब होता है ऑपोजिट करना सेम ऑब्जेक्ट को या उसके डुप्लीकेट को। तो मैंने जैसे ये शेप बनाया और इसको मैंने ये डायरेक्शन दिया ऐसे। अगर मैं सिंपली रिफ्लेक्ट टूल सेलेक्ट करता हूं और यहां से मैं इसको ऑपोजिट करना चाहता हूं तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसे ऑपोजिट कर देगा। ये देखिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, जहां से भी मैं रोटेट घुमा रहा हूं वहां तक ये उस पॉइंट के अकॉर्डिंगली ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डुप्लीकेट रिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन मैं चाहता हूं इसके डुप्लीकेट को ही ये करे फ्लिप। तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट की के साथ में जो भी सेंटर पॉइंट दिखाना चाहते हैं, मैं जैसे इसके अकॉर्डिंगली यहां से हॉरिजॉन्टल में इसके राइट साइड में करना चाह रहा हूं तो ये पॉइंट लूंगा। अगर मुझे यहां से लेना है तो मैं यहां पे ऑल्ट क्लिक करूंगा तो ये सेंटर पॉइंट जो है उस जगह पर प्लेस हो जाएगा। तो मैं यहां ऑल्ट करके क्लिक करता हूं तो ये बता रहा है एंगल। तो एंगल नहीं देंगे हम इसको देंगे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। देखिए, मैंने दिया हॉरिजॉन्टल और प्रीव्यू ऑफ करके देखता हूं। ये था हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। जब इसको हमने हॉरिजॉन्टली फ्लिप किया तो ये ऑपोजिट हो गया वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर। तो हॉरिजॉन्टल लेंगे तो वर्टिकल होगा, वर्टिकल लेंगे तो हॉरिजॉन्टल होगा। मुझे इसको हॉरिजॉन्टली करना है तो मैं डायरेक्शन लूंगा वर्टिकल। तो अब देखिए, प्रीव्यू में देखते हैं कैसे दिखा रहा है। इस तरह से मुझे करना था हॉरिजॉन्टल, हमने लिया है वर्टिकल डायरेक्शन में 90 डिग्री ये फ्लिप कर दे। तो फ्लिप इसके डुप्लीकेट को करना है, सेम ऑब्जेक्ट तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर इसके डुप्लीकेट को करना है तो कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से इससे डुप्लीकेट कर देगा। सो ऑन। अब आगे से आगे हम इसको चेंज कर सकते हैं और भी। अब इसको मुझे करना है, मैं यहाँ प्लेस करता हूँ, ऑल्ट की के साथ में मैं प्लेस करूंगा इसका सेंटर पॉइंट यहाँ। अब मुझे इसके अकॉर्डिंग करना है तो मैं ये चीज लूंगा कॉपी। इस तरीके से मैं डुप्लीकेट करता जाऊंगा। कंट्रोल डी करने पर ये वापस उसी जगह पर अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। ये होता है डुप्लीकेट करना और उसको अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस करना। इसे कहते हैं रोटेशन एंड डुप्लीकेशन। अब देखिए, इससे हम कुछ इस प्रकार से शेप बना सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस रोटेशन एंड डुप्लीकेशन रिफ्लेक्शन टूल। थैंक यू।